बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एकलव्य मॉडर्न जो स्कूल हैं उसमें वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी अप्रॉक्स 38,000 प्लस। ठीक है, परमानेंट जॉब है ये। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री के तहत है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो नोटिफिकेशन की जो डेट है वो है 2/6/2023, यानी कि 2 जून को ये नोटिस आ चुकी थी। क्या है इस नोटिफिकेशन में? तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, द गवर्निंग बॉडी ऑफ नेस्ट हेयर बाई मेक द फॉलोइंग रूल्स ऑफ रेगुलेटिंग ए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो यहाँ पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट है, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरी काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्नर, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर। ये सभी टोटल पोस्ट है, यानी 23 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होना है। 38,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है, कमेंसमेंट दिया हुआ है कि क्या बोला गया। तो दीज रूल्स में बी कॉल्ड द एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल। ठीक है, आप सुन रहे होंगे इस टाइम न्यूज़ में EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, वहीं पर रहना है आपको। ठीक है, फूडिंग एंड लॉजिंग आपको फ्री मिलती है वहाँ पे। तो दे सेल कम इन द फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन। आगे चलते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट एंड अदर क्वालिफिकेशन। द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सेट पोस्ट सेल बी द स्पेसिफिड इन अ कॉलम 5 to 12। तो सारे कॉलम नीचे दिए हुए हैं, वन बाई वन इनको देखते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन MRS, यानी प्रिंसिपल की जो पोस्ट है टोटल, आप देखिए जो एकलव्य मॉडल स्कूल है वो कितने हैं? 740। तो हर जगह एक प्रिंसिपल चाहिए होगा, तो टोटल पोस्ट कितनी है? 740। लेवल 12 की जॉब है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी जो है काफ़ी अच्छी बनती है, 78,000 से लेके 2 लाख देख रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी MSc होल्डर आप होने चाहिए। ठीक है, MSc या MA जो भी हो, BEd डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपको 12 ईयर्स का होना चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, 740 पोस्ट है इसमें। ठीक है, लेवल 10 की जॉब है ये। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, दैट इज़ अ पर्सन वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट फॉर द रेगुलर बेसिस विद इन 4 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस, PGT इन लेवल 8। ठीक है, आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि क्या नीड है। बाकी आते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी PGT के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, टोटल कितने हैं? 8,140 वैकेंसीज़ हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है PGT में। तो सब्जेक्ट देख लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज, इफ़ अप्लीकेबल सब्जेक्ट में भी द चेंज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेट। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, 12 सब्जेक्ट PDC। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट 11 पर EMRS, यानी कि 11 जो रिक्रूटमेंट होंगे वो एक स्कूल के लिए होंगे। तो 11 की मल्टीप्लाई आप कराएंगे 740 से, तो देखेंगे नियर अबाउट यही आना है। उसके बाद बात करें लेवल 8, जो लेवल 8 की जॉब है, तो मतलब लेवल 8 की जॉब है, तो उसकी जो सैलरी बनती है वो 47,000 से लेकर 1,50,000 तक। उसके बाद नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, यानी कि जो एज है, एज लिमिट, यानी कि 40 साल से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इस बार जो एज रिलैक्सेशन जो है फीमेल के लिए 10 साल का एक्स्ट्रा इसमें दिया गया है। ठीक है, और बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके पास, तो देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश होना चाहिए मास्टर आपका। हिंदी के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, बाकी आप कॉमर्स में देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं, और रीजनल लैंग्वेज। आगे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, कैंडिडेट पासिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट्स मेंशंस अबव विल ओनली बी कंसीडर एज एलिजिबल BEd डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्सेज, जो भी इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पोस्ट जो है यहाँ पर, और प्रमोशन टू बी द पोस्ट, यानी कि जो TGD के होंगे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा PGT में। तो 50% यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डिपुटेशन, एब्जॉर्प्शन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड। फॉर PGT कॉमर्स एंड PGT इकोनॉमिक्स 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इसका। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू। हिंदी और इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज है उनका 50%
ठीक है, बाय प्रमोशन हो जाएगा, 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा, और अदर पोस्ट के लिए 25% प्रमोशन से होगा, 75 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस के लिए 740 टीचर्स, ठीक है, चाहिए इनको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं एमएससी है, ठीक है, एमसी। आप सारी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी क्वालिफिकेशंस, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो टीजीटी की पोस्ट है, देख लीजिए पोस्ट देखिए कितनी है, 8880 पोस्ट हैं, तो बहुत अच्छी पोस्ट हैं। और जो इसका लेवल 7 की जॉब है, 44,000 टू 1,42,000 नियर अबाउट, ठीक। नॉट एक्सीडिंग 35, यानी कि जो एज है वो 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन एज द, ठीक है, कम्युनिटी जो भी। असेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए इंपॉर्टेंट है, पहले क्वालिफिकेशन की क्या इसमें ज़रूरत है। तो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एन सिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट, बैचलर ऑनर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। कैंडिडेट फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स। ओके, पोस्ट वाइज elective subject and languages as a combination of subjects are as under। तो TGT हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ द डिग्री। इंग्लिश के लिए बोल दिया गया। मैथ्स के लिए देखिए क्या है, मैथ्स के लिए बोला गया है बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद द फिजिक्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। क्या लिखा, बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स हो एंड एनी वन ऑफ द, यानी यदि मैथ आपके पास मैथ्स रही हो, बाकी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए टीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी सारी इसमें लिखी हुई हैं चीज़ें, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आर्ट टीचर्स के लिए इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि डिग्री इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए, ठीक है, और बीएड होना चाहिए किसमें, फाइन आर्ट में। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। बाकी आप म्यूजिक टीचर के लिए देख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। आप इसको फॉर्म अप्लाई अभी नहीं शुरू हुए हैं, जब अप्लाई शुरू होंगे तो इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you everyone.